15 अप्रैल 1912 यह वही दिन है जब दुनिया के सबसे महंगी और लग्जरी जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गई, जिसे अनसिंकेबल जहाज भी कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, जो अब आपको केवल न्यूज़पेपर और कहानियों में देखने सुनने को मिल जाएगी। टाइटैनिक अपने समय के सबसे अचूक और आलीशान जहाज हुआ करती थी। यह जहाज न केवल देखने में लग्जरियस थी, हालांकि इसके सेफ्टी फीचर्स भी कमाल के थे। खासकर सेफ्टी को देखते हुए इसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था। इस कंपार्टमेंट की खास बात यह थी कि इसमें ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ था और टाइटैनिक को डबल बॉटम हल से बनाया गया था। आपको इसका मतलब समझाऊं तो टाइटैनिक के अगले हिस्से को डबल लेयर से बनाया गया था, जिसका कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1909 में चालू हुआ, जिसका काम दुनिया के दो मशहूर शिपिंग कंपनी आयरलैंड और वुल्फ के लगातार 26 महीने और करीब 3000 वर्कर के कड़ी मेहनत से टाइटैनिक को बनाकर तैयार कर लिया गया। अब टाइटैनिक पूरी तरह बनकर तैयार खड़ी थी अपनी पहली यात्रा के लिए, लेकिन टाइटैनिक का अभी पहला टेस्ट ड्राइव होना बाकी था। जो टाइटैनिक बनने के कुछ ही दिनों बाद टाइटैनिक अपना पहला टेस्ट ड्राइव सक्सेसफुली पास कर लेती है, तब टाइटैनिक बनने का खबर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में डाला गया कि अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाली जहाज बना ली गई है। यह न्यूज सुनते ही टाइटैनिक का टिकट अनएक्सपेक्टेड बुकिंग होने लगता है, जिसमें इकोनॉमी क्लास में सफर करने का कीमत $30 था और वहीं फर्स्ट क्लास में सफर करने का कीमत $150 था। 10 अप्रैल 1912 यह वही दिन है जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाली थी, जिस सफर का आगाज ठीक दोपहर 12 बजे कर देती है। इस दिन की खास बात यह थी कि समंदर बेहद पुरसुकून और आसमान बिल्कुल क्लियर था। अब टाइटैनिक कुछ ही समय में साउथहैम्पटन पोर्ट को इतना पीछे छोड़ देती है कि दूरों दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, और वहीं टाइटैनिक पर सफर कर रहे यात्री अपने जर्नी का फुल मजे ले रहे थे, और ले भी क्यों ना, जो इनके लिए एक चलता फिरता 5 स्टार होटल जैसा था, जिसमें स्विमिंग पूल, म्यूजियम, फिल्म थिएटर, तुर्की बाथ, स्टीम रूम और बियर बार जैसी सारी फैसिलिटी मौजूद थी। लेकिन टाइटैनिक पर सफर कर रहे लोगों को क्या मालूम था कि टाइटैनिक और हमारी ये आखिरी सफर है। अब टाइटैनिक को सफर पर निकले हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे, तब टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलती है। ये वार्निंग टाइटैनिक के आसपास के जहाजों के वायरलेस रेडियो के, और ठीक एक दिन बाद 13 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के ऐसे ही और 6 आइसबर्ग वार्निंग मिलती है कि आपके आगे बर्फ का चट्टान है, ध्यान से आगे बढ़ना। ये सभी वार्निंग रिकॉर्ड भी की गई थी, लेकिन जहाज के कैप्टन स्मिथ अपने एक्सपीरियंस पर इतना कॉन्फिडेंस थे कि ये सभी आइसबर्ग वार्निंग को लाइटली लेते हैं और अपने स्पीड 22 नॉट, जो कि 41 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है, इस स्पीड के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। सफर चलता रहा और सूरज भी ढल चुके थे। करीब रात के 9:40 पर टाइटैनिक को और एक आइसबर्ग वार्निंग मिलती है। ये जो लास्ट वार्निंग थी कैलिफोर्निया नामक जहाज से आई थी, जो टाइटैनिक से ठीक 1 घंटे की दूरी पर सफर कर रही थी। इस 14 अप्रैल 1912 की रात के खास बात यह थी कि आसमान में ना ही कोई मूनलाइट और टेम्परेचर भी माइनस में था, ना ही टाइटैनिक के पास अपनी कोई रोशनी, इसलिए विजुअलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाज पर एक लुकिंग पॉइंट होता है, जो जहाज के काफी हाइट पे होता है। इस लुकिंग पॉइंट का काम यह होता है कि आगे आने वाले खतरे को सचेत किया जा सके। उस रात टाइटैनिक के लुकिंग पॉइंट पर जहाज के 2 क्रू मेंबर की ड्यूटी लगी हुई थी। उस रात यहाँ इतनी ठंड थी कि आगे देखना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा था, और तब इनमें से फ्रेडरिक
फ्रेडरिक फिल्ट नाम के व्यक्ति करीब रात के 11:39 पर अचानक देखता है कि हमारे सामने एक आइस बर्फ का पहाड़ खड़ा है। ये देखते ही अपने पीछे लगे घंटा को 3 बार बजाकर इन्फॉर्म करता है कि हमारे सामने एक बड़ा बर्फ का चट्टान खड़ा है। इस वार्निंग को डेक पर खड़े विलियम मर्डॉक सुनते हैं और इंजन रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि जहाज को बाएं की तरफ घुमाओ और इंजन को पीछे की तरफ। तब तक काफी देर हो चुकी थी और ठीक 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी जोरों की थी कि टाइटैनिक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से आगे के 6 कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया था। इस एक्सीडेंट के कुछ ही समय बाद जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्चर एंड्रूज तुरंत पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि जहाज पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। इस एक्सीडेंट को देखने के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि अब टाइटैनिक कुछ ही समय में डूब जाएगी। ये टोटली शॉक हो गए, क्योंकि इनका मानना था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी डूब ही नहीं सकती। टक्कर के लगभग 20 मिनट बाद जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने ऑर्डर देते हैं कि रेडियो पर एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजो, ताकि हमारे आसपास कोई जहाज हो तो हमें बचाने आ जाए। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स के लगातार प्रयासों के बाद करीब रात के 12:20 पर आर्मेस कारपेथिया ने इस मैसेज को सुन लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और बात करते ही बोलता है कि जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ो, हम बचाने चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जहाज टाइटैनिक से 58 मील के दूरी पर थी, जो कि 107 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर आर्मेस कारपेथिया अपनी टॉप स्पीड से भी आता तो टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता और तब तक टाइटैनिक क्या बच पाती। तब तक बाकी के बचे क्रू मेंबर फ्लेयर और रॉकेट जलाते रहते हैं, ताकि कोई इस सिग्नल को देखकर हमें बचाने आ जाए। और तभी जहाज के कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि अब लाइफ बोट को नीचे उतारा जाए और नियम के अनुसार महिलाओं और बच्चों को फर्स्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और वहीं इस जहाज पर ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका मानना था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकती, जिसकी वजह से जो सबसे पहली लाइफ बोट उतारी गई उसमें केवल 28 लोग ही बैठ पाए, जिसमें 68 लोगों की कैपेसिटी थी। और वहीं टाइटैनिक पर लाइफ बोट की इतनी कमी थी कि लगभग 2200 लोगों के लिए महज 20 ही लाइफ बोट रखा गया था। ये लापरवाही टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी की थी। हालांकि समय बीतता गया और जब टाइटैनिक का अगला हिस्सा धीरे धीरे पानी के अंदर समाते जा रहा था, आखिरकार वो समय आ ही गया जब टाइटैनिक से लास्ट लाइफ बोट उतार लिया गया। फिर भी जहाज पर 1500 यात्री बच रहे थे। टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट जाती है और धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र के गहराइयों में खो जाती है और इस पर बचे लोग टाइटैनिक से दबने से मारे जाते हैं और बाकी के बचे लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। और टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी वहां का तापमान -2 डिग्री था, जिसकी वजह से बाकी के बचे लोग भी मारे जाते हैं और कभी ना डूबने वाली जहाज महज 3 घंटे के अंदर ही डूब जाती है। आर्मेस कारपेथिया जो टाइटैनिक को बचाने निकली थी, वे लगभग 3 घंटे बाद पहुंचती है। तब तक टाइटैनिक का नामो निशान मिट चुका था और वहां कुछ बचा था तो सिर्फ पानी में तैरते हुए लाश। इस बड़े हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। इतना बड़ा डिजास्टर होने के बाद टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट लाइन स्टार के ऊपर कई सारी इंक्वायरी बैठाई गई और इंक्वायरी के कुछ महीनों बाद ही ऐसी गलतियां सामने आने लगी जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे।
अधिक गति। जोसेफ ब्रूस, जो व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन थे, इन्होंने शुरू से ही टाइटैनिक के कैप्टन के ऊपर दबाव बना के रखा था कि टाइटैनिक को मात्र 7 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचाना है, ताकि टाइटैनिक एक रिकॉर्ड बना सके। हम ये दिखा सके कि टाइटैनिक केवल सबसे महंगी नहीं, हालांकि सबसे तेज चलने वाली जहाज भी है। और जब टाइटैनिक को आइसबर्ग वार्निंग मिली थी, तब जहाज के कैप्टन स्मिथ वार्निंग पेपर लेकर जहाज के मालिकान के पास गए थे, लेकिन जोसेफ ब्रूस आइसबर्ग वार्निंग को इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि अपनी गति पर बने रहो। और तीसरी सबसे बड़ी और आखिरी गलती, 15 अप्रैल 1912 के रात टाइटैनिक के पास और एक जहाज मौजूद थी। आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन 1912 में की गई इंक्वायरी में बताया गया कि टाइटैनिक से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर कैलिफोर्निया जहाज थी। यह वही जहाज है जो टाइटैनिक को आखिरी आइसबर्ग वार्निंग दी थी। ये जहाज उस रात के लिए वहीं पर रुक गई थी आइसबर्ग को देखते हुए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इतने पास रहते हुए भी टाइटैनिक को क्यों नहीं बचाया गया। दरअसल उस रात कैलिफोर्निया जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना वायरलेस रेडियो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनके पास ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंच पा रहा था। लेकिन अब आपका सवाल ये भी होगा कि उस रात टाइटैनिक से रॉकेट और फ्लेयर भी जलाया गया था। जी हाँ, उस रात जो टाइटैनिक से रॉकेट और फ्लेयर जलाया गया था, उन रॉकेट को कैलिफोर्निया जहाज के क्रू मेंबर ने देखा भी था और उन्होंने जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को बताया भी था। लेकिन लॉर्ड का कहना यह था कि टाइटैनिक पर अमीर लोग सफर करते हैं, हो सकता है कि पार्टी कर रहे होंगे और ये ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल है। ये बोलकर लॉर्ड ने इन रॉकेट को इग्नोर करते हैं। अगर उस रात कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन इन रॉकेट को सीरियसली लेते तो शायद इस हादसे में इतने लोगों की जान ना जाती। इस बड़े हादसे ने पूरी दुनिया को कपा दिया था। टाइटैनिक डिजास्टर के बाद कई सारे नए रूल और रेगुलेशन बनाया गया ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई बड़ी हादसा ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।